बहुत नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट बाकी था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट यस सेकंड पार्ट भी अपन बहुत जल्द करेंगे। तो चलो आ गया है अब अपना सेकंड पार्ट। फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इन नो टाइम एंड एट द सेम टाइम अपना पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट अगर आप लोगों के पास नोट्स है, वेल एंड गुड। इफ नहीं है देन इन दैट केस टेलीग्राम से प्लीज डाउनलोड कर लो। दो नोट्स है, एक कॉन्सेप्ट वाले एक प्रैक्टिकल वाले। पार्ट वन देख लेना सो दैट जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ सम्स हो गए हैं, वो आप लोगों का फटाफट कवर हो जाएगा। अर्ली 2.5 to 3 hours उसको स्पीड पे देख लोगे तो यू विल बी डन। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग आज का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तक कर लिया है। आप लोगों के पास अगर मैजिक बुक होगी देन इन दैट केस इजीली आप उसको रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज ये नोट्स इमीडिएटली प्लीज डाउनलोड कर लेना सो दैट यू आर इन कनेक्ट। अब आ रहे हैं अपन लोग मार्केट लाइंस के ऊपर एंड यहां से आगे का पूरा पार्ट बाकी है। तो मार्केट लाइंस, बीटा मैनेजमेंट, फिर बाद में है रिलेटेड टू योर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो ये सारी चीजें अभी मैं फटाफट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट द गेम बिगिन। तो मार्केट लाइंस में दो पार्ट आता है, ये यूजुअली पब्लिक ऑप्शन में छोड़ देता है। तो प्लीज स्टार्ट मैं इसी से कर रहा हूं सो दैट ये अभी फोकस करके कंप्लीट हो जाए। और आईसीएआई का एक मॉड्यूल है अभी का अभी साथ में सॉल्व करवा दूंगा। अगर आईसीएआई का क्वेश्चन आना भी है उनको देन इन दैट केस एक ऐसा क्वेश्चन है ये, इसमें सीएमएल और एसएमएल दोनों का भी यूज होने वाला है। देखो आप लोगों को यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या? द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो ये तो अपने को कैलकुलेट करना ही है। इधर देखो आप लोगों को दिख रहा होगा अल्फास। तो यहाँ पे ये जो अल्फा है ये अपना कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन वाला अल्फा है। सो थर्ड पार्ट में अपन लोग सिक्योरिटी मार्केट लाइन कर लेंगे, फोर्थ पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन कर लेंगे। जो फर्स्ट दो पार्ट है दे विल फॉर्म अ बेस फॉर सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर इन दोनों के बारे में जल्दी बताओ तो सही। तो इन दोनों का फॉर्मूलाज यहाँ पे मैंने तुम लोगों को लिख के दे दिया है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए, अबाउट इन डेप्थ नॉलेज चाहिए देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द वीडियो। उसके लिए अलग से यू कैन रिफर माय वीडियोस जहां पे सिक्योरिटी मार्केट लाइन, कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अपना फोकस क्या है? क्विक रिवीजन। सो आओ बता देता हूं क्या है ये दोनों फॉर्मूलाज। तो एक है मेरा कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन का फॉर्मूला, दूसरा मार्केट सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फॉर्मूला। सिक्योरिटी मार्केट लाइन के फॉर्मूला को तो देखने की भी जरूरत नहीं बिकॉज वो तो अपना टिपिकल सीएपीएम का फॉर्मूला है। सीएपीएम का शार्पे का फॉर्मूला क्या है? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एम माइनस आर एफ को मार्केट रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। एग्जैक्टली अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा formula. Required return of the investor as per the security market line is RF plus beta into market risk premium. बेटा मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? RM माइनस RF। तो ये वाला पार्ट तो मेरा हो गया सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो इजी है, सीएपीएम का टिपिकल फॉर्मूला, कोई टेंशन नहीं है। फिर आता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन। कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन का ये जो फॉर्मूला है ये अपने को प्रॉपरली करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस? दिस फॉर्मूला फॉर सिक्योरिटी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज अल्फा। ये क्या है? अल्फा। अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम। तो ये अपने को एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्या? अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम। अच्छा ये क्या है? ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी। अब मार्कोविच में अपन लोग ने मालूम है ये फॉर्मूला किया हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट? वो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। एक्स इज द जो भी रिटर्न आ रहा है, X1 ईयर का रिटर्न, फिर सेकंड ईयर का X2, थर्ड ईयर का X3 मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन कर देते अपन। तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी आ जाता है इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम। क्वेश्चन में होगा क्या पता है क्या? आप लोगों को ये दिया हुआ होगा आर एस, मतलब आप लोग खुद से कैलकुलेट कर पाओगे, बीटा कैलकुलेट कर पाओगे, आरएम कैलकुलेट कर पाओगे। बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा आपको? आपको एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा अल्फा। समझ रहे हैं आप लोग? सो दिस इज व्हाट इज टू बी डन। फटाफट अगर मेरे को यहाँ पे आप लोगों को पूछना है कि भाई दो फॉर्मूलाज आप लोग ने अभी कौन से सीखे, तो आप लोग बोलेंगे सर एक तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन का सीखा, कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन का सीखा और सिक्योरिटी मार्केट लाइन का सीखा। अच्छा मैं आपको पूछता हूँ सेकंड क्वेश्चन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फॉर्मूला क्या है? तो आप लोग ने बोल दिया सर वही सीएपीएम का जो अपना टिपिकल फॉर्मूला है वो ही अपना यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला है विच इज आर एफ प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। सर ये है आर एम माइनस आर एफ। क्या आपने को ये चीज पता है? यस सर, इजी, नो प्रॉब्लम। अच्छा मैंने आपको पूछा कि कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन का फॉर्मूला क्या है, तो ये है आपका रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। ये कौन सा रिटर्न है? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है एज पर हैरी भाई, एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी, जो अपने को बोलता है समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये कैलकुलेट करने
करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने, अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम। ठीक है, बीटा अपने को कैलकुलेट करना आता ही है, बीटा अपन लोग यहां से ये सब चीज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अदरवाइज बीटा का एज सच टिपिकल फॉर्मूला अगर कोई मुझे पूछता है तो दैट ऑल्सो आई कैन टेल डिफरेंस इन रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी अपॉन डिफरेंस इन रिटर्न ऑफ मार्केट। सो बोला ना, तो मार्केट का जो रिटर्न है, चेंज, ये डिफरेंस की जगह पे आप लोग यूज कर सकते हो वर्ड चेंज। सो चेंज इन द मार्केट रिटर्न अपॉन, सॉरी, चेंज इन द सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन द मार्केट रिटर्न। सो ये दोनों का जो भी चेंज है दैट रिप्रेजेंट्स बीटा। ये आता है अपने को, ये रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एज पर कैपिटल मार्केट लाइन, कैरेक्टरिस्टिक मार्केट कैपिटल मार्केट लाइन इज एक्सपेक्टेड रिटर्न as calculated by Harry Markowitz in modern portfolio theory which is summation of x into probability। ठीक है, फिर बाद में ये है मार्केट रिटर्न, आरएम क्या है, ये है मार्केट रिटर्न। ये या तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा या ये यूजुअली गिवन होगा, तो भी कोई टेंशन नहीं है। बैलेंसिंग फिगर में मेरे को मिल जाएगा मेरा अल्फा। तो चलो आओ, अब अपन लोग ने जो भी पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ये सम के ऊपर, एंड वी विल बी एबल टू मैनेज इट। expected return on the two stocks for a particular market return is, मार्केट रिटर्न दिया है और उस मार्केट रिटर्न के लिए अग्रेसिव स्टॉक का और डिफेंसिव स्टॉक का भी रिटर्न दिया है अपने को साथ साथ में। कैलकुलेट द बीटा ऑफ द टू स्टॉक। तो सबसे पहले क्या अपने को बीटा कैलकुलेट करना आता है? द आंसर इज यस। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी अपॉन चेंज इन रिटर्न ऑफ द मार्केट। मेरे पास दो सिक्योरिटी है यहाँ पे, एक है अग्रेसिव सिक्योरिटी, एक है डिफेंसिव सिक्योरिटी। अगर भाई गाइस आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नहीं है, देन इन दैट केस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन 13 ओपन कर लो या ये प्रॉपरली देख लो, तो भी आप लोगों को समझ जाएगा, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दिस सम एंड वी कैन स्टार्ट। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये देखिए, मार्केट रिटर्न अग्रेसिव एंड डिफेंसिव, देखिए आपको। सो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहा है द बीटा ऑफ द टू स्टॉक्स अपने को कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन द रिटर्न ऑफ अग्रेसिव एंड डिवाइड बाय चेंज इन द रिटर्न बाय द मार्केट। अग्रेसिव वाला देखो क्या रेट से चेंज हो रहा है, 36%, जब मार्केट चेंज हो रहा है 18% से, मतलब कहना है इसे डबल वोलेटिलिटी है। ये रहा 40 माइनस 4 अपॉन 25 माइनस 7 एंड दैट द आंसर इज 2। एंड यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो चेंज हो रहा है 9% से, and obviously यहाँ पे it is 18%, so the volatility is 0.5, the volatility is 0.5। are we clear everybody? So change in the security return upon change in the market return is the first answer, beta of the two stocks। second के ऊपर आ जाते हैं अपन लोग, expected return of each stock if market return is likely to be 7% और 25%। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को प्लीज हाईलाइट कीजिए यहाँ पे, इक्वली, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी है 7% का भी, इक्वल प्रोबेबिलिटी है 25% का भी। बेसिकली वो अपने को बोल रहा है कि एट इक्वल प्रोबेबिलिटी व्हाट इज गोइंग टू बी द मार्केट रिटर्न फॉर अग्रेसिव एंड फॉर डिफेंसिव। सो फोकस करो एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर, फोकस करो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्राई टू अगेन गेट बैक टू योर बेसिक्स ऑफ हैरी मार्कोविट्ज। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड करते हैं? हैरी मार्कोविट्ज ने बताया है सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी और उसका समेशन। अब यहाँ पे मेरे पास दो स्टॉक्स है, ए और डी, अग्रेसिव और डिफेंसिव। डिफेंसिव के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी यूज करूंगा मैं। अच्छा, मेरे को यहाँ पे एक्स कितना रिटर्न दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ पे एक्स का रिटर्न दिख रहा है 4% एंड 40%। तो ये देखो 4 का किधर गया, हाँ 4 दिख गया एंड 40 20 में, या सो दिस इज 40 इंटू 0.5 का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इक्वली लाइकली लिख दिया है वर्ड, सो इधर मेरे को मिल गया 22% का एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब कहां पे यूज आएगा ये याद करो, याद है अपन लोग ने कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन किया था, वहां पे मैंने बोला था हैरी मार्कोविट्ज भाई बोलता है कि ये आरएस इज द रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर सिक्योरिटी एज पर हैरी मार्कोविट्ज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। बस यहां पे इसको इधर अपन लोग यूज कर पाएंगे, तो कहना है इससे मेरे को ए का और डी का आरएस मिल गया है, मेरे को ए का और डी का बीटा मिल गया है। अगर मैं आर एम भी निकाल लूं देन इन दैट केस अल्फा मिल जाएगा। एंड ये देखो फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट द अल्फा ऑफ द टू स्टॉक्स, मेरा ये पार्ट हो जाएगा यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन।
सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। फर्स्ट बीटा कैलकुलेट करना था, बहुत ही इजी था, वो तो अपन लोग ने कैलकुलेट कर लिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, ये भी बहुत ही इजी है। अगेन 9 एंड 18 का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, तो 0.5 का प्रोबेबिलिटी से अपने को अग्रेसिव का डिफेंसिव का भी मिल गया। और मैं तो बोल रहा हूँ मार्केट रिटर्न का भी निकाल लेते हैं, वो क्यों नहीं निकाला अपन लोग ने, वो भी निकाल लेते हैं। सो अगर मेरे को मार्केट रिटर्न का भी निकालना है ऐसे ही एक्स बार, तो ये मेरे को आर एम बेसिकली मिल जाएगा मार्केट रिटर्न। सो ये मार्केट रिटर्न कैसे आ जाएगा, सो इट विल बी 7 इंटू 0.5, 25 इंटू 0.5 बराबर है, तो ये 3.5 भाई। 7 इंटू 0.5 इज 3.5, 25 इंटू 0.5 इज 12.5, टोटल मेरे को मिल गया 16। टोटल मेरे को इधर मिल गया 16। समझ में आ गया आपको एवरीबॉडी? बस तो यार फिर आपको और लाइफ में क्या चाहिए, तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया। अब चाहिए सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन जब वर्ड यूज किया है ना, लाइन चाहिए आपको, लाइन। तो याद रखना कि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उनको कुछ इक्वेशन बना के दोगे। तो चलो लेट्स मेक एन इक्वेशन फॉर सिक्योरिटीज मार्केट लाइन विच इज नथिंग बट रिस्क फ्री प्लस बीटा इनटू द रिस्क प्रीमियम, राइट? चलो आओ। सो रिस्क फ्री दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, रिस्क फ्री कितना है? तो द आंसर इज यस। द क्वेश्चन हैज सेड दैट सिक्योरिटी मार्केट लाइन इफ रिस्क फ्री रेट इज 7.5%, तो मैंने यहां पे लिख लिया 7.5, कोई टेंशन नहीं है, डन। फिर मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब भाई मार्केट रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, आर एम माइनस आर एफ। बेटा आर एम कितना है, तो अभी अपन लोग ने कैलकुलेट किया ना, आर एम 16 है। ओ बेटा अभी अपन लोग ने कैलकुलेट किया ना, आर एम मार्केट रिटर्न कितना है, 16। सो ये है 16 माइनस 7.5, ये मेरे को क्या मिल जाएगा, 8.5। तो ये है मेरा करेक्ट रिस्क प्रीमियम विच इज 8.5। समझ में आ गया? डन सर, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया, डन। अच्छा सर, अब ये मेरा सिक्योरिटीज मार्केट लाइन बन गया 7.5 प्लस बीटा इनटू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बीटा विल रिमेन। अब जो भी मैं स्टॉक लेते जाऊंगा उसमें यहाँ पे, या जो भी मेरे स्टॉक का बीटा चेंज होते जाएगा, आई कीप ऑन रिप्लेसिंग, और उससे मेरा सिक्योरिटी मार्केट लाइन का एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज होते जाएगा। तो जब भी आपको एक कोई लाइन कैलकुलेट करने को बोला है, दे विल यूजुअली एक्सपेक्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बना आपका, 7.5 प्लस 8.5 बीटा, डन। सो इसी के साथ हो गया मेरा ये थर्ड वाला पार्ट भी, ठीक है। तो 8.5 अपन लोग ने कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, डन 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 हो गया। आर एम माइनस आर एफ को यूज करके, आर एम इधर ही अपन लोग ने कैलकुलेट कर लिया था, आर एफ अपने पास है, एंड वी आर डन। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग लास्ट कैलकुलेशन के ऊपर, जो ऑलमोस्ट अपना डन ही है, अल्फा ऑफ द टू स्टॉक्स। क्या इसमें मेरे पास आर एस है, द आंसर इज यस, 22% एंड 13.5%। अभी ऊपर सेकंड वाले पार्ट में कैलकुलेट किया, अल्फा प्लस बीटा इनटू आर एम। क्या मेरे पास बीटा है, यस। क्या मेरे पास आर एम है, यस। And therefore, I will get the balancing figure alpha for aggressive and defensive stocks. इसी के साथ होता है मेरा एक शॉट में, एक सम में कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन, सॉरी कैपिटल मार्केट लाइन, एंड एट द सेम टाइम कैरेक्टरिस्टिक लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन। Any questions, anybody? No sir. Done 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 done. चलो अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली इन्वेस्टिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज टू मैनेज बीटा। इसको प्यार से बीटा मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसने आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है, मतलब आपने जो पोर्टफोलियो सजेस्ट किया है उसमें इन्वेस्ट किया है, एंड उस पोर्टफोलियो का उसको बीटा, ओवरऑल बीटा मतलब वोलेटिलिटी ऑफ दैट पोर्टफोलियो विद दैट ऑफ द मार्केट ज्यादा लग रहा है, तो ही कैन रिड्यूस इट, एंड कम लग रहा है देन ही कैन इंक्रीज इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट। सो अगर आपको कभी क्वेश्चन बोले कि भाई देखो टोटल बीटा इज से 1.2 एंड हमको रिड्यूस करना है उसको 1.108 पे, या इट इज 1.108 एंड वी वांट टू रिड्यूस इट टू 1 और व्हाटएवर, सो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है विच इज कॉल्ड एज बीटा मैनेजमेंट। आओ चलो इसको देखते हैं विद अगेन एन एग्जांपल ऑफ ICAI मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं सो दैट अपने लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि कितना आपका बीटा है, सो फर्स्ट सी दैट
एंड देन सी के उन्होंने कितना बोला है कि अब उनको टारगेट बीटा चाहिए, ठीक है। सो टारगेट बीटा वो आपको क्वेश्चन में बताएगा। जैसा मैंने आपको बोला कि से आपका करंटली बीटा हो सकता है 1.2, तो देखो ना, मैं ये एग्जांपल को ही कंटिन्यू करता हूं। ये इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल का क्वेश्चन है 36। देखिए यहाँ पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जिसके पास 4 स्टॉक्स है और उसका पोर्टफोलियो बीटा है 1.108। वेरी गुड। तो उसके पास ये 4 सिक्योरिटीज है और इन 4 सिक्योरिटीज को मिला के पोर्टफोलियो बीटा बनता है 1.108। इफ द पीएम मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन। तो अब अपने को यहाँ पे बताना है कि भाई कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए अगर उसको रिड्यूस करना है बीटा टू 0.8। एंड दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, इफ ही वांट्स टू इंक्रीज द बीटा टू 1.2, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पे अपन दोनों के सिचुएशन में करंट बीटा कितना है 1.108, 1.108। आप मुझे बताओ टारगेट बीटा कितना हुआ। समझ में आ गया अभी आप लोगों को कि टारगेट बीटा हो गया 0.8 एंड 1.2। सो अब मेरे को से मैं सेकंड वाला केस लेता हूं कि भाई मेरा 1.2 का टारगेट बीटा है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1.2 का टारगेट बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ रिस्क फ्री इंटू वेट ऑफ रिस्क फ्री, एक सेकेंड, प्लस बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो इंटू वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो। अब बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो सेकंड केस में सिर्फ बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो दिया हुआ है 1.2। वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो सर अपने को तो पता ही नहीं है कि वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो कितना है, तो इसको अपन लोग एज इट इज रख रहे हैं, उसको एक्स ले लो, प्लस सर वेट ऑफ रिस्क फ्री इनटू बीटा ऑफ रिस्क फ्री, क्योंकि रिस्क फ्री आपको या तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या आपको रिस्क फ्री क्या बोलते हैं ना, उसको बोरो करना पड़ेगा। देखो अगर आपका बीटा है 1, करंट बीटा 1 है, आपका क्लाइंट आके बोलता है बीटा बढ़ा दो 1.2 कर दो, देन इन दैट केस आपको रिस्क फ्री बोरो करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपको बीटा बढ़ाना है, तो आपको चाहिए कि यार बीटा हो ही ना मेरे उसमें, मतलब रिस्क फ्री चाहिए ही नहीं अपने को लाइफ में। और अगर उल्टा से फॉर एग्जांपल आपका बीटा है 1 एंड आपका क्लाइंट आके बोलता है यार नहीं हमको तो 0.8 करना है, आपको तो बीटा रिड्यूस करना है, कोई बात नहीं बीटा रिड्यूस करना है तो हम आपके पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जितना रिस्क फ्री इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ओवरऑल बीटा कम होते जाएगा, क्योंकि भाई जितना मेरा भी पोर्टफोलियो उसमें रिस्क फ्री जिसका बीटा 0 है वो इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे अब कितना रिस्क फ्री इंट्रोड्यूस करें अपन, वो क्वेश्चन मार्क है। अब उसके लिए यहां पे मेरे को जो भी टारगेट बीटा चाहिए वो मैंने इधर लिख लिया, तो मेरा टारगेट बीटा मेरे को कितना चाहिए भाई, मेरे को टारगेट बीटा चाहिए 1.2, सॉरी तो ये यहाँ पे 1.2 आ जाएगा ना, ये टारगेट बीटा है भाई 1.2। करंट मेरा पोर्टफोलियो बीटा कितना है 1.108, सॉरी 1.108 इनटू बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो, ये बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो, सो बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो इनटू इनटू क्या बोला है, वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो, ये मुझे नहीं पता है, एक्स प्लस प्लस। अब मेरे को देखो क्या करना है, बीटा 1.108 से इंक्रीज कर देना है टू 1.2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्क फ्री को कुछ ना कुछ बोरो करना पड़ेगा। एंड दूसरा सिचुएशन देखो, दूसरा सिचुएशन है 1.108 इंटू एक्स प्लस रिस्क फ्री इंटू वेट ऑफ रिस्क फ्री इज इक्वल टू टारगेट बीटा। अब सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में मेरे को टारगेट बीटा चाहिए 0.8, कितना चाहिए 0.8, समझ में आया। अब सुनना, कुछ भी हो जाए बीटा ऑफ रिस्क फ्री, बेटा बीटा ऑफ रिस्क फ्री तो 0 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय वेट, अब वेट कुछ भी हो उसका, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये मेरा हो जाएगा 0। एंड फाइनली अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग नोट करेंगे ये हो जाता है x इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय 1.108, क्या बोला 0.8 डिवाइड बाय 1.108 एंड दिस इज इक्वल टू 72.2%। एंड उसके नीचे वाला भी देख, नीचे वाला भी देख, नीचे वाला क्या है, ये मेरा देखो रिस्क फ्री का बीटा 0 मल्टीप्लाई बाय वेट,
तो अभी इफेक्ट कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं जीरो को, वो तो जीरो ही रहेगा। सो इन शॉर्ट ये पूरा निकल जाएगा। बचा क्या? बचा मेरा फिर x इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 1.108। तो ये देखो 1.2 अपॉन 1.108 एंड दिस विल बिकम 108%। अब आप लोग नीचे आ जाओ, ये देखो इधर क्या आया, इधर 72.2% फर्स्ट केस का। ये देखो फर्स्ट केस का मेरा भी आया 72.2%। तो 72.2% विल रिप्रेजेंट द करंट पोर्टफोलियो। तो 72.2% विल रिप्रेजेंट द करंट पोर्टफोलियो ऑफ 12 लाख रुपीज। तो करंट पोर्टफोलियो मेरा 12 लाख रुपए का है, तो इधर मैंने लिख दिया देखो करंट पोर्टफोलियो 12 लाख 72.2। तो मतलब अब मुझे और कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? 4,62,000। ये ला 4,62,000 इंट्रोड्यूस्ड। समझे कि नहीं? एंड दूसरा मेरा सामने क्या है, अगर मेरे को बीटा इंक्रीज करना है, अगर मेरे को यहाँ पे बीटा इंक्रीज करना है, देन इन दैट केस क्या बोला है कि से 1.108 से 1.2 करना है, देन मेरा टोटल ये आ जाता है 108.3%। सो अब मैं इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 पे आ जाता है, तो मेरा करंट होना चाहिए 11,08,033। सो इन शॉर्ट जो डिफरेंस है 91,967, वो मेरे को रिस्क फ्री बोरो करना पड़ेगा। तो कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बोरो करना है, एवरीथिंग इवेंचुअली इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन फॉर्मूला एंड दैट इज सिंपल है ना भाई, टारगेट बीटा इज इक्वल टू रिस्क फ्री का बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ रिस्क फ्री, जो जीरो ही होने वाला है, प्लस करंट पोर्टफोलियो का बीटा जो भी दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय एक्स जो वेट है। अब वो जीरो वाला निकल गया, बच्चा एक्स इंटू जो करंट पोर्टफोलियो का बीटा है इज इक्वल टू टारगेट बीटा। आपको एक्स मिल जाएगा, उस एक्स को करंट जो पोर्टफोलियो है उस अमाउंट के साथ इक्वेट कर दो, 100 कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना रिस्क फ्री इंट्रोड्यूस करना है या कितना रिस्क फ्री बोरो करना है। विद दिस वी कंप्लीट द मैनेजमेंट ऑफ बीटा एज वेल। आते हैं अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है बिकॉज द मार्केट इज वॉलेटाइल एंड मार्केट के वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर आपने अपने इक्विटी शेयर्स को एडजस्ट एंड रीएडजस्ट नहीं किया, देन इन दैट केस ऑब्वियसली योर पोर्टफोलियो में गो फॉर अ टॉस। तो उसके लिए 3 पॉलिसीज बताइए। सबसे पहला है बाय एंड होल्ड पॉलिसी, जो यूजुअली लोग बोलते हैं, वॉरेन बुफे ने फॉलो की है। सो व्हाट इज बाय एंड होल्ड, कि भाई ले लो और फिर बाद में भूल जाओ। अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक खरीद लिया है, अच्छा शेयर खरीदा है, then over a period of 5 to 10 years it will eventually perform very good। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बीच में अगर वो नीचे जाएगा तो पैनिक होके बेचोगे, गलत। अगर ऊपर गया है फॉर एग्जाम्पल, देन इन दैट केस लेट इट गो। ऊपर गया तो भी बेच दिया और फिर और ऊपर गया, नहीं, वो सब करो ही मत। उससे अच्छा चुपचाप लेके बैठ जाओ, बाय एंड होल्ड पॉलिसी। अंडर दिस स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर एज अ कंबाइंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट, इक्विटी रिस्की है, डेट रेस रिस्की है, पर बाय एंड होल्ड में सिंपल है कि बॉस आप आराम से बैठ जाओ, बाय एंड होल्ड। हाँ, आप क्या कर सकते हो कि भाई देखो, समझो आपके पास 2 लाख रुपए है, तो उसमें से एक फ्लोर सेट कर लो कि भाई 1 लाख आप डेट में डालोगे, तो डेट वाला तो सिक्योर्ड ही रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी का जो 1 लाख इक्विटी है वो आप लेके भूल जाओ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा, बराबर है। तो भी आपका जो एक फ्लोर वैल्यू आपने सेट किया है कि 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो आपके पास ही रहेगा, क्योंकि वो तो डेट में है। सो दैट्स व्हाट बाय एंड होल्ड पॉलिसी से इसकी बोलता है कि एक फ्लोर वैल्यू सेट कर लो, इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन बॉन्ड्स। भाई 2 लाख रुपए है मेरे पास, 1 लाख रुपए तो मुझे उसमें से चाहिए ही चाहिए, तो उतना मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। अमाउंट अबव फ्लोर वैल्यू टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, अमाउंट अबव फ्लोर वैल्यू टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, और उतना पैसा डाल के मजे करो, भूल जाओ। सो 50,000 इन्वेस्टेड इन इक्विटी, फ्लोर वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू इन्वेस्ट इन डेट। सो मेरे पास 1 लाख रुपया था इस बंदे के पास, उसने फ्लोर वैल्यू जितना विच इज 50,000 इन्वेस्ट कर दिया डेट में, बचा कितना, 50,000 इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया। टू द एक्सटेंट ऑफ डेट portfolio is fixed and will change based on movement of equity shares. Also the value of portfolio cannot fall below the floor value, तो टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट के ऊपर आता है which is called as constant mix policy, do something। ये देखो ना, ये क्या था, buy and hold, इसको प्यार से बोलते हैं do nothing, बराबर है। वैसे ये है हमारा कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी, डू समथिंग पॉलिसी बाबा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग ने इसे इन्वेस्ट किया है 50% डेट में और 50% इक्विटी में,
आप लोग एक यहां पे बैंड सेट करेंगे। सो इन्वेस्टर मेंटेन्स एक्सपोजर टू स्टॉक एंड डेट एट अ कांस्टेंट परसेंटेज। तो आपका बैंड क्या है? 50% इक्विटी, 50% डेट। आपके पास 2 लाख रुपए थे या 1 लाख रुपए थे, आपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए शेयर्स में और आपने इन्वेस्ट कर दिए 50,000 बॉन्ड्स में, नो प्रॉब्लम। अब हुआ क्या, शेयर का प्राइस तो फ्लक्चुएट होता है। आपने सोचा कि एवरी मंथ आप उसको रीबैलेंस करोगे, तो अब शेयर का भाव हो गया से 80। अब अगर ये शेयर का भाव हो गया 80, तो कहना इसे मेरा जो 50,000 शेयर्स में इन्वेस्ट था वो 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 20% 80 हो गया, तो 50,000 का 20% माइनस करोगे तो 40,000 हो गया। एंड ये है 50,000, जो बॉन्ड्स है वो तो वही रहेगा, उसमें तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। तो 50 प्लस 40 कितना हुआ सर? 90,000 हुआ। 90,000 डिवाइड बाय 2 इज 45,000। So 45,000 is now, 45,000 is now what we should invest in stocks and bonds. अब उसमें से स्टॉक्स का वैल्यू दिख रहा है 40, बॉन्ड का वैल्यू दिख रहा है 50। आप बताओ लॉजिकली क्या करोगे सर? बॉन्ड में से 5,000 बेच के स्टॉक में डाल देंगे, एंड ये रहा बॉन्ड टू स्टॉक स्विचिंग कितने का? ऑफ ₹5,000। समझ में आया आपको लॉजिकली? और एक लेते हैं 80 का 60 रुपीज हो गया। अब आपने जब फर्स्ट टाइम परचेज किया था, आपने जब ये फर्स्ट टाइम परचेज किया था, तो 50,000 डिवाइड बाय से 100, मतलब कहना है से 500 शेयर्स था, इनटू अब हो गया 60 पर शेयर, सो दिस विल बिकम 30,000। तो मेरा इक्विटी हो गया 30,000, मेरा डेट हो गया 50,000। सो टोटल कितना हो गया? 80,000 डिवाइड बाय 2। सो फॉर एग्जांपल अब ये दोनों में होना चाहिए 40,000 40,000। अब फिलहाल मेरा इन्वेस्टमेंट है कितना से? 45,000 45,000। बस तो उस हिसाब से मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये 60 पे 33,750 और 45,000 क्यों दिखा रहा है भाई? तो अभी अच्छा मैंने और नया शेयर्स खरीदा होगा ना यहाँ पे 80 पे। सो चलो ये एक चीज मेरे को लेना पड़ेगा, इम्पैक्ट यहाँ पे। सो आई विल शो यू, डोंट वरी। ये देखो, जब मैंने ये 500 शेयर्स खरीदा था, तो ये मेरा 500 शेयर्स था। फिर मैंने और शेयर्स खरीदा, जब ये 80 का हो गया तो 5,000 रुपए का और शेयर खरीदना पड़ा अपने को एट 80 रुपीज। सो 5,000 डिवाइड बाय 80, बोलो कितना शेयर्स खरीदा आपने सर? आपने खरीदा 62.5। अब ये 562.5 शेयर्स है आपके पास, बराबर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर का भाव कितना है? एक शेयर का भाव है 60 पर शेयर, 60 पर शेयर। तो टोटल कितना हो गया? तो 562.5 इंटू 80, and this will become 45,000. Got it guys? So इस तरह से आपको यहाँ पे ये वैल्यू वर्कआउट करना पड़ेगा। एक सेकंड ना भाई, ये हमारा कैलकुलेटर थोड़ा एरर थ्रो कर रहा है। ये 562.5 इंटू 60 करो जरा तुम्हारे कैलकुलेटर में, 33,750 आएगा सर। ओके। सो अब एक महीने बाद शेयर का वैल्यू हो गया से 60 पर शेयर, तो 33,750 हो गया इक्विटी का वैल्यू। डेट का वैल्यू तो ज्यो का त्यों रहेगा। तो डेट हम लोग ने स्टार्ट किया था 50,000 से, फिर बोला 5,000 बेच दो डेट, बराबर है। तो ये माइनस हो गया, अभी 45,000 पे दिख रहा है, तो ये है 45,000। अब सुनो, पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना है, तो टोटल मेरा ये कितना हो गया? सो 33,750 प्लस 45,000, ये हो गया 78,750 डिवाइड बाय 2, क्योंकि अपने को तो 50-50 रखना है। तो 78,750 डिवाइड बाय 2 किया तो ये हो जाता है 39,375। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से आपको डेट को बेचना पड़ेगा। सो 45,000 माइनस 39,375, ये हो जाता है 5,625। ये हो जाता है 5,625। समझ में आया आपको एवरीवन? बोलो ना, राइट? बस तो ये 5,625 5,610 खाली राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है। सो इन शॉर्ट, दिस इज हाउ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग इज डन इन कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। सर प्राइस बढ़ा तो उल्टा, तो अब आपका से 50,000 था, प्राइस बढ़ गया से 150 हो गया, तो 75,000 हो गया इक्विटी का। 50,000 अपने को तो इक्वल रखना है, तो 75 प्लस 50 1,25,000 डिवाइड बाय 2 62,500 होना चाहिए अब दोनों का।
पर एक का है 75, एक का है 50, क्या करोगे? करेक्ट, तो आप शेयर्स बेच दोगे क्योंकि आपको शेयर्स को 62,500 पे लाना है, और खरीद लोगे डेट क्योंकि अब आपको 50 से 62,500 डेट का लाना है। सो 12,500 सेल ऑफ शेयर्स, 12,500 परचेज ऑफ बॉन्ड्स या डेट, हो गया अपना काम। 12,500, इसको बोलते हैं स्टॉक टू बॉन्ड स्विचिंग। स्टॉक टू बॉन्ड स्विचिंग मतलब स्टॉक बेच के बॉन्ड लिया, वापस से अगर शेयर बढ़ा देन इन दैट केस सेम चीज चलते रहेगा, जो भी अमाउंट आएगा वो अपन लोग ने अभी कैलकुलेट करना सीख लिया है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई मुझे समझ में नहीं आता है इंस्टीट्यूट ये पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इन अ मार्केट विच इज सो वॉलेटाइल, जहां पे पूरा वर्ल्ड इज वॉर ड्रिवन, कल मार्केट कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ आइडिया नहीं है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हैविंग अ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मैनेजर इज वेरी नेसेसरी। सो मेरे हिसाब से अगर आई एम द पेपर सेटर, आई विल डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन ऑन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। आइए, सो कांस्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी इज व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। बहुत ही इजी है ये भी, बहुत ही इजी है ये भी, डोंट वरी। सो इन दिस पॉलिसी इन्वेस्टर मेंटेन्स अ कॉम्बिनेशन किसका, इक्विटी एंड डेट का। हाउएवर द प्रोपोर्शन चेंजेस बेस्ड ऑन अ मल्टीप्लायर एंड फ्लोर वैल्यू, तो इसका एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है एंड एवरीथिंग विल बी डन। ओके, आइए, सो फॉर्मूला कुछ ऐसा है क्या, मल्टीप्लायर इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। क्या बोला, मल्टीप्लायर गिवन होगा, फ्लोर वैल्यू गिवन होगा। सो अब ये देखो एग्जांपल में टोटल 10 लाख रुपए आपके पास, फ्लोर वैल्यू दिया हुआ है 7,50,000, मल्टीप्लायर दिया हुआ है 2। सो अपना फॉर्मूला क्या है, 7,50,000 पोर्टफोलियो वैल्यू, सॉरी पोर्टफोलियो वैल्यू है 10 लाख, तो 10 लाख माइनस फ्लोर वैल्यू 7.5 लाख, तो बचा कितना, 2.5 लाख, मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर कितना 2, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 5 लाख। समझ में आ गया। सो टोटल अपने पास था 10 लाख एंड उसमें से अपन लोग यहां पे कितना ले लेंगे, 5 लाख, उसमें से अपन यहां पे कितना ले लेंगे, 5 लाख। सो पोर्टफोलियो 10 लाख का, उसमें से शेयर्स में जाएगा 5 लाख एंड बचा हुआ जाएगा 5 लाख यहां पे। गॉट इट, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? फॉर्मूला है, बस याद रखना पड़ेगा, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। पोर्टफोलियो वैल्यू दिया हुआ है 10 लाख, दिया हुआ ही होगा आपको एग्जाम में, माइनस फ्लोर वैल्यू दिया हुआ ही होगा, तो 10 लाख माइनस 7,50,000 आया, 2,50,000 हुआ, मल्टीप्लायर दिया हुआ ही होगा, मल्टीप्लाई बाय तो 5 लाख है। ये जो फॉर्मूला से आता है मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू, इससे जो आता है उसको बेटा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टू बी डन इन इक्विटी शेयर्स। सो 10 लाख में से उतना 5 लाख गया, बचा कितना, डेट में 5 लाख। अब से फॉर एग्जाम्पल शेयर्स में कुछ चेंज हुआ तो अपना ये पूरा 5 लाख इन डेट, 5 लाख इन शेयर्स हो गया यहाँ पे। अब क्या बोला है, पहला केस समझो शेयर्स है 5 लाख का है, नाउ शेयर्स अब हो गया से इंक्रीज होके 7,50,000 का हो गया, शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो अब मेरा तो पोर्टफोलियो वैल्यू 12,50,000 हो जाएगा, मेरा तो वैल्यू पोर्टफोलियो वैल्यू 12,50,000 हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लायर इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। सो पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है बेटा, 12,50,000 माइनस फ्लोर वैल्यू कितना है, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाता है 10 लाख रुपीस। तो अभी तक आपका 7,50,000 हुआ है ना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और 2,50,000 आप डाल सकते हो, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए जो फॉर्मूला आपने को दिया है उसके हिसाब से 10 लाख बैठ रहा है। हो सकता है कभी कम हो जाए, देन इन दैट केस यू हैव टू सेल द शेयर्स अकॉर्डिंगली। एंड इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा क्या, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। आई होप ये एग्जांपल के साथ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऑलमोस्ट मॉड्यूल का ही एग्जांपल है तो टेंशन नहीं है। शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है। वेल इसका आने का चांसेस है नेक्स्ट टू जीरो, मतलब आ गया तो मुझे लगेगा कि यार इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं जब इसके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। कहाँ शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो प्रैक्टिकली यूज ही नहीं होता है उसको करता है, बट ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इसका डिटेल वीडियो या खाली ये फॉर्मूला एक बार आपको लर्न करके जाना पड़ेगा, नॉट टू बी डन एट ऑल फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट ठीक है, ऐसे है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकते नहीं है। पर एनीवे अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें हैं रेफरेंस आईसीआई मॉड्यूल का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोवेरिएंस यूजिंग बीटा कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला प्लीज बराबर से करके जाना, उसको यूज कर सकते हो। डेरिवेशन मेरे मेन
बैच में मैंने तुम लोगों को करवाया, यू कैन यूज दैट। कोवेरिएंस ऑफ एनी सिक्योरिटी विद इटसेल्फ इज द वेरिएंस ऑफ दैट सिक्योरिटी। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन अ सिक्योरिटी एंड मार्केट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, से फॉर एग्जाम्पल, समझो आपको आर ए बी विच इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है ए और बी का, so you can also use the formula RAM and RBM, जी हाँ। so correlation coefficient of A with market and correlation coefficient of B with market, बताइए हो, आ जाएगा आपका RAB। so obviously ये आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वहां पे यूज करने के लिए काम आएंगे। नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स गाइस वी आर डन, जी हाँ। so कॉन्सेप्ट के साथ साथ में जैसे कि तुम लोग ने देखा होगा कि मैंने काफी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी उधर के उधर ही करवा दिए, सो दैट इट बिकम्स इजी एंड मैनेजेबल फॉर यू ऑल। एंड मेरे हिसाब से प्लीज मार्क दिस portfolio rebalancing as very very important with full expectations to come in the examination, जी हाँ। इसको ऐसा लिख के मैं साइन कर देता हूं कि ये एग्जाम में आएगा, जी हाँ। चलो ओके देन, टाइम फॉर मी टू से hasta la vista गाइस, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग ने सारे के सारे मेरे सेशंस देख लिए होंगे गाइस। ट्रस्ट मी, एग्जाम के टाइम पे प्लीज ये प्रैक्टिकल वाला जो मेरा नवरात्रि के टाइम पे जो लेक्चर्स हुआ है, प्लीज उसको प्रॉपरली देख लेना। मैराथन के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ वो उसका वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून। अब यस, फोकस के साथ बस एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर कर दो। टाइम फॉर मी टू से hasta la vista, कीप स्माइलिंग। और कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द सेम। कीप स्माइलिंग, थैंक यू, बाय बाय।